I am going to North Korea, baby. That's right, everybody. North Korea मेरी फेवरेट कंट्री है. I mean, not exactly. मेरे को ये कंट्री कभी समझ में नहीं आती. बट तुमने इस कंट्री के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, बहुत सारी स्टोरीज है. रिसेंटली एक इंडियन क्रिएटर भी नॉर्थ कोरिया में गया था एंड वो वहां पे पूरा रनिंग करके आया. उसने आसपास के एरिया दिखाए थे नॉर्थ कोरिया के. अभी नॉर्थ कोरिया ने अपने जो है ना थोड़े से दरवाजे खोल दिए हैं फॉर द पीपल आने के लिए एंड दे कैन कम एंड दे कैन एक्सप्लोर नॉर्थ कोरिया. एंड एज यू नो मैं बहुत सारी जगह पे जाता हूँ भाई. मैं लिटरली चाइना के एक आइलैंड पे गया था जस्ट टू विजिट अ हॉन्टेड होटल. तो कुछ टाइम में मेरे मन में भी चल रहा था कि नॉर्थ कोरिया जाके देखूं क्या. बट तभी मेरे को याद आया कि मुझे नॉर्थ कोरिया की सच्चाई देखनी चाहिए. एंड देन मेरे सामने आई ये वीडियो जहाँ पे ध्रुव राठी वाज टॉकिंग अबाउट द क्रेजी चीजें जो कि नॉर्थ कोरिया में है. सभी कैदियों को ग्राउंड पर इकट्ठा किया जाता है और सबसे आगे शिनडोंग को लाकर खड़ा किया जाता है और उसकी आंखों के सामने प्रिजन गार्ड्स उसकी मां को फांसी पर चढ़ा देते हैं और उसके भाई. Damn. ये तो बहुत छोटी सी चीज थी. जब तुम पूरी वीडियो देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि भाई नॉर्थ कोरिया कितना क्रेजी है. आफ्टर दैट वीडियो आई टेल यू कि मेरा क्या डिसीजन है. दिस वन वीडियो जो कि मेरे रिकमेंडेशन में आई थी और आई वांटेड टू वॉच वाज नॉर्थ कोरिया व्हेन्स लाफिंग किम जोंग उन ध्रुव राठी. ये वीडियो फॉर सम रीजन मेरे को देखना था. बहुत छोटा वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट का वीडियो है. वो टाइम है भाई जिस समय ना भाई ध्रुव राठी भाई बहुत अच्छी वीडियोस बनाते थे. ठीक है, हमेशा ऐसी वाली वीडियोस, तब मुझे बहुत मजा आता था भाई. मेरा नॉर्थ कोरिया जाने का दोस्तों बहुत ही ज्यादा मन है. मेरा नॉर्थ कोरिया जाने का बहुत ही ज्यादा मन है. 2 वीडियोस है नॉर्थ कोरिया के ऊपर. एक है नॉर्थ कोरिया व्हेन्स लाफिंग और एक एक्चुअल वीडियो है जो कि है डेली लाइफ ऑफ नॉर्थ कोरिया. आई थिंक डेली लाइफ ऑफ नॉर्थ कोरिया इज ज्यादा बेटर. हम इसको देखेंगे एंड आई एम नॉट इवन किडिंग. मे बी आई विल गो टू नॉर्थ कोरिया समडे एंड देखेंगे कि इनमें से कितनी सारी चीजें रियल है कि नहीं. मत जा रचित, मारा जाएगा नहीं यार. नॉर्थ कोरिया कभी कभी ओपन करता है अपना ये सब कुछ फॉर द पीपल टू कम एंड सी. लेट्स सी दिस वीडियो. एक तो 36 मिनट का वीडियो है भाई ये. आई नीड टू डू 1.25 की स्पीड में चैट. ओके देखते हैं भाई. क्रेजी लॉज ऑफ नॉर्थ कोरिया. भाई अब इतने सारे वीडियोस है ना भाई. क्रेजी लॉ ऑफ नॉर्थ कोरिया भी वीडियो है और एक ये भी वीडियो है. क्रेजी लॉज ऑफ नॉर्थ कोरिया और डेली लाइफ ऑफ नॉर्थ कोरिया, हाउ पीपल लिव अंडर डिक्टेटरशिप. तो मुझे बता विच वन इज द वन जिसको तुम्हें देखनी है. कौन सा जल्दी से. ध्रुव राठी वन या प्रोफेसर ऑफ हाउ वन. प्रोफेसर ऑफ हाउ और ध्रुव राठी. ध्रुव Alright, let's fucking go, okay? दुनिया का सबसे खौफनाक डिक्टेटर आखिर कैसे राज करता है अपने देश पर. नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की डेली लाइफ कैसी गुजरती है ये सोचने में भी आपको घुटन महसूस होगी. यहाँ सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल किया जाए. कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, क्या पढ़ेगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है. आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे बाल कटाते हो, कैसी फिल्में देखते हो, ये भी सरकार आपको बताती है. एक रैंडम टाइम पर आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्क्रीनशॉट लेगा और ये स्क्रीनशॉट जाता है सीधा सरकार के पास ताकि उन्हें हमेशा पता लग सके कि आप अपने फोन पर क्या देख रहे हो. क्राइम दादा ने किया है लेकिन सजा पोते तक को भुगतनी पड़ती है. ये गिल्ट बाय एसोसिएशन का कानून लागू होता है. इसलिए एक परिवार का हर एक सदस्य बाकियों को शक की नजर से देखता है. एक भाई अपनी बहन से, एक पिता अपने बेटे से खुलकर बात भी नहीं कर सकता. इस सब के बावजूद पिछले कुछ सालों में किम जोंग उन की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है. एक साइलेंट रेवोल्यूशन देखने को मिल रही है जिसे चला रही है नॉर्थ कोरिया की औरतें. Damn, the intro is so freaking crazy, chat. With the intro मेरे को तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है. And the very simple question is that क्या किम जोंग उन तुम्हें सुंदर लगता है? ठीक है, a lot of Indians says भाई किम जोंग उन जो है ना भाई लेकिन कोरियंस बहुत सुंदर होते हैं. तो क्या किम जोंग उन तुम्हें गाइस सुंदर दिखता है? नमस्कार दोस्तों. साल 1981 नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 14 में एक प्रेग्नेंट औरत को कैद किया गया है. इस औरत का जेल में ही बच्चा पैदा होता है. अपने बच्चे का नाम रखती हैं शिनडोंग ह्यक और ये लड़का जेल में ही बड़ा होता है. असल में बात क्या है कि नॉर्थ कोरिया की सरकार गिल्ट बाय एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट में मानती है. अगर कोई व्यक्ति कोई पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है. एक इंसान के किए की सजा 3 जनरेशन को भुगतनी पड़ती है. आई मीन ये हमारे इंडिया में भी था. ये कभी एज एन लीगल लॉ तो नहीं था जितना मुझे लगता है कि लीगली ऐसा कुछ भी नहीं था. बट बहुत सारे लोग जब अपना ब्याज वगैरह नहीं दे पाते थे भाई पुराने टाइम पे ना, तो भाई ये जो अमीर लोग थे ना दोस्तों, ये उन लोगों के साथ ऐसी चीजें करते थे. तुम्हें पता होगा भाई बच्चे तक भाई उनके नाती पोते भी जो है ना भाई अपना वही कर्जा चुकाते रहते थे भाई. नौकर बन के रहते थे कि तुम्हारे दादा भी नौकर थे, तुम भी नौकर हो, ये भी नौकर. और पिक्चरों में दिखाएगा बॉलीवुड, पुरानी बॉलीवुड तुमने देखा है, पुरानी बॉलीवुड मूवीज में ना ये चीज बहुत दिखाई जाती थी. ठाकुर साहब, ये हवेली, वो हवेली. यू अंडरस्टैंड चैट? तुमने देखा है वो चीज कितनी ज्यादा वो चीज दिखाई जाती थी. आजकल वो चीज कम हो गई, मैंने नोटिस किया है. दिखाता नहीं है बॉलीवुड वो सारी चीजें.
आई हैव नोटिस्ड दैट थिंग ब्रो कि दादा ने अगर कोई क्राइम किया है तो पोता भी जेल में जाएगा। इसलिए शिनडोंग बचपन से ही जेल में बड़ा हुआ, क्योंकि नॉर्थ कोरियन सरकार का मानना था कि उसका खून गंदा हो चुका है। जेल में उसका बचपन बहुत ही खराब हालातों में गुजरा। उसे खाने में सिर्फ थोड़ा सा मक्के का दलिया दिया जाता था। वो जिंदा रहने के लिए घास और चूहे खाने लगता था। इस प्रिजन कैंप में करीब 20,000 कैदी थे और इस कैंप के रूल्स बड़े सिंपल थे। अगर आप भागने की कोशिश करोगे तो आपको सीधा गोली से मार दिया जाएगा। अगर आप किसी दूसरे को भागने की बात करते हुए सुनते हो और रिपोर्ट नहीं करते तो आपको भी मार दिया जाएगा। एक दिन जब शिनडोंग 13 साल की उम्र का हो गया था, उसने अपनी माँ और अपने भाई को जेल से भागने का प्लान बनाते हुए सुना। उसे ज्यादा समझ नहीं थी, छोटा था, बेचारा भूखा था, तो उसने ये बात जाकर गार्ड्स को बता दी, इस उम्मीद में कि गार्ड्स उसे थोड़ा ज्यादा खाना दे देंगे। इसके 7 महीने बाद सभी कैदियों को ग्राउंड पर इकट्ठा किया जाता है और सबसे आगे शिनडोंग को लाकर खड़ा किया जाता है और उसकी आंखों के सामने प्रिजन गार्ड्स उसकी माँ को फांसी पर चढ़ा देते हैं और उसके भाई। Damn, this is one of the worst चीज तो तुम किसी के सामने कर सकते हो, you know, damn। वो गोलियों से मार देते हैं। ये सब देखने पर शिनडोंग को मजबूर किया जाता है और इसके बाद 6 महीने तक बेरहमी से उसका टॉर्चर भी किया जाता है। साल 2005, 23 साल की उम्र पर शिनडोंग खुद भागने की कोशिश करता है इस प्रिजन कैंप से। चांस की बात है कि वो सक्सेसफुल हो जाता है। गार्ड्स की नजरों से बचते हुए किसी तरीके से नॉर्थ कोरिया छोड़कर चाइना पहुंच जाता है और वहां से साउथ कोरिया। और यही कारण है कि इसकी कहानी दुनिया को पता चल पाती है। आगे चलकर शिन एक ह्यूमन राइट्स एडवोकेट बनते हैं। यूनाइटेड नेशंस तक इनकी आवाज पहुंचती है और इन पर किताब लिखी जाती है, एस्केप फ्रॉम कैंप 14। In the Bible, you read about heaven and hell, and where in hell, those have to live amongst the flames. That's what prison camp was like. शिन जैसे सर्वाइवर्स की कहानियों पर आधारित आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया में डेली लाइफ एक्चुअली में दिखती कैसी है। आम लोगों की जिंदगियां कैसी गुजरती हैं दुनिया की सबसे खौफनाक डिक्टेटरशिप में। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन, Do you guys know, नॉर्थ कोरिया में चोरी करने का लाइक यू नो, अगर तुमने चोरी करी है तो तुम्हें क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक होटल में हो और आपने होटल में से एक गिलास चोरी कर लिया या तकिया चोरी कर लिया या कुछ चोरी कर लिया। व्हाट इज द बिगेस्ट सजा जो तुम्हें मिलेगी या नॉर्मल सजा तुम्हारे अकॉर्डिंग मिलेगी लाइक इन नॉर्थ कोरिया। लाइक यू नो, इफ तुमने कुछ चीज चोरी करी है होटल में से, चैट बैन फ्रॉम द प्रॉपर्टी, मेक सेंस। आई मीन आप प्रॉपर्टी से बैन कर दो भाई उसको, लाइफ टाइम जेल। ओके ओके, That makes sense। मौत, I don't think so कि तुम्हें पता है या नहीं पता है, बट तुम्हें अगर ना पता तो मैं बताता हूँ। आज से बहुत टाइम पहले एक यूएसए का जर्नलिस्ट वगैरह या कोई तो स्टूडेंट, नॉट जर्नलिस्ट, एक स्टूडेंट आई गेस गया था इन नॉर्थ कोरिया और उसने अपने होटल में से आई थिंक एक फोटो, एक मैगजीन में से कोई फोटो जो है ना वो चुरा ली थी, ठीक है, और उसको ले जाना था भाई कोरिया, मतलब अपने देश में या कुछ तो उसने कुछ तो चुरा लिया था। एंड जब वो पकड़ा गया था तो दोस्तों उसको लाइफ टाइम ही स्टोल अ पोस्टर। एग्जैक्टली, उसने पोस्टर स्टोल किया था भाई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्योंकि ये बहुत पुरानी स्टोरी है। उसने कुछ चुरा लिया था एंड देन उसको दोस्तों उसको जेल हुई थी एंड जेल में उसको कूट कूट के मार दिया गया था। पोस्टर था वो एग्जैक्टली। यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट हैपेंड, दिस इज अ रियल स्टोरी चैट, दिस इज अ रियल फ्रिकिंग स्टोरी, नो जोक नथिंग। भाई उसका इतना ज्यादा, वो तो नाम था उसका एग्जैक्टली, आई थिंक वो तो नाम था उसका ना, लाइक क्लिप डला हुआ है जहां पर वो लाइक उनका जो कोर्ट है उसमें भीख मांग रहा है। भाई इमेजिन करो भाई, उसने चौड़ चौड़ में पोस्टर चुरा लिया भाई। वो क्लिप देख के ना तुम्हारा दिल ठंडा हो जाएगा भाई कि क्या हो रखा है भाई। मैंने देखी है भाई वो क्लिप, बहुत स्कैरी है। 2.5 करोड़ लोगों की है। अगर आप इसे नक्शे पर देखोगे तो ये साउथ कोरिया के इसके वेस्ट में चाइना का बड़ा देश, और यही नक्शा अगर आप रात के समय में सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू देखोगे तो कुछ बड़ी ही अजीबोगरीब चीज आपको दिखाई देगी। चाइना और साउथ कोरिया रोशनी से जगमगाते हुए दिखते हैं, लेकिन यहाँ बीच में सिर्फ चोरी मत करना, ओके? आई विल नॉट। यही है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक। मैं चोरी नहीं करता भाई, मरना थोड़ी ना मेरे को। ऑफिशियल नाम है। और इंटरेस्टिंग चीज देखो, इन्होंने अपने कंट्री के नाम में डेमोक्रेटिक डाल रखा है। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि अपने आप को डेमोक्रेटिक कहने से कोई डेमोक्रेटिक नहीं बन जाता। नॉर्थ कोरिया में लोग रात को पढ़ नहीं सकते, टीवी नहीं देख सकते, लोग शाम को 7 बजे ही सोने चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अंधेरे में जीने की आदत हो गई है। साल 1995 में नॉर्थ कोरिया में मेंढकों की पॉपुलेशन गायब हो रही थी। बाद में लोगों को समझ में आया कि आम लोग इतने भूखे हो गए थे कि उन्होंने मेंढकों का शिकार करना शुरू कर दिया था। 1995 और 1998 के बीच में नॉर्थ कोरिया में जो अकाल पड़ा वो सबसे बड़े मैन मेड कैटास्ट्रोफीज में से एक था। कितने लोगों की भूख से मौत हुई ये आंकड़े कभी सामने नहीं आए, लेकिन 5 से 20 लाख लोग इसमें मारे गए ये अनुमान लगाया जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया की हालत हमेशा ऐसी नहीं होती थी। एक समय था जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से बेहतर हुआ करता था। एग्जैक्टली, देयर वाज अ टाइम नॉर्थ कोरिया वाज वेरी वेरी पावरफुल। अभी भी पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ पावर में, नॉर्थ कोरिया इज वेरी पावरफुल। बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड इनका ना फ्यूचर विजन। मुझे ना इनका एक फ्यूचर विजन समझ में नहीं आता कि आखिर इनका एग्जैक्टली फ्यूचर विजन क्या है। ये अभी भी अपने पड़ोसी मुल्क को ना चूतिया बोलते हैं, ठीक है? अगर तुम्हें ना पता हो, ये अभी भी साउथ कोरिया को ना
एक पपेट स्टेट बोलते हैं। नॉर्थ कोरिया में there is nothing like South Korea, all right, there's nothing like South Korea. North Korea, South Korea is what we call it, but if तुम South Korea के डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे, like उनके देश का नाम अलग है जो इन्होंने बताया, and they call South Korea a puppet state for some reason. 1980 में पर कैपिटा जीडीपी के मामले में नॉर्थ कोरिया इंडिया और चाइना दोनों से आगे था। यहाँ सबको फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, हीटिंग और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं दी। ऑटोक्रेट में आता है पपेट। 1980 के बीच नॉर्थ कोरिया का जीडीपी हर साल करीबन 4.5% के ग्रोथ रेट से बढ़ता था, लेकिन दिक्कतें इनकी शुरू हुई 90s के समय में, जब सोवियत यूनियन टूटकर बिखर गया। In Moscow, the hammer and sickle is lowered for the last time, and an era comes to an end. Bro, the whole world would be different if Soviet Union chat होता तो एक्चुअली में पूरी दुनिया भी डिफरेंट होती भाई अगर सोवियत यूनियन होता। सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया को सस्ता तेल और खाना देता था। यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बुरी तरीके से क्रैश कर गई। पावर स्टेशंस बंद हो गए, लाइट्स चली गई और लोग भूखे मरने लगे। अमेरिका जैसे देश ने नॉर्थ कोरिया की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया इस कंडीशन पर अगर वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को बंद कर दे तो, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं और अमेरिका और बाकी पूरी दुनिया ने इन्हें आइसोलेट कर दिया। अगस्त 1995 में भारी बाढ़ आई और नॉर्थ कोरिया के पास ना ही कैश था और ना ही क्रेडिट, लेकिन A very valid question, okay? This is a very valid question. उन्हें तुम लोग से जाना है। कल के नॉर्थ कोरिया जो है ना अपना डेमोक्रेसी दोबारा स्टार्ट कर दे, that means they're gonna be a military, they're gonna be like you know like सारी चीजें, और वो अपने आप को ओपन करते फॉर द टूरिज्म और वो अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करे, you understand? And they make themselves very similar to like you know this thing, अपना ये रशिया टाइप। क्या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को पीछे कर सकता है विद इन 20 ईयर्स और विद इन 10 ईयर्स? द मेन क्वेश्चन इज दैट इवन आफ्टर इतना ज्यादा डैमेज जो हो चुका है, ठीक है ना, इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है, ठीक है, इतना जो डैमेज हो चुका है, क्या इसके बावजूद नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, ठीक है ना, उसको पीछे कर सकते हैं? बिकॉज अगर तुम्हें ना पता हो, साउथ कोरिया इज फक्ड अप चैट, साउथ कोरिया इज वेरी फक्ड अप। दूर से लगता है साउथ कोरिया की बहुत मस्ती चल रही है, बहुत अच्छी लाइफ है, नहीं, साउथ कोरिया में जीना इज वेरी बैड। साउथ कोरिया इज कोलैप्सिंग एंड बहुत जल्दी ही मोस्ट प्रोबब्ली साउथ कोरिया खत्म हो जाएगा भाई, क्योंकि नथिंग इज हैपनिंग इन साउथ कोरिया चैट, नथिंग इज रियली हैपनिंग इन साउथ कोरिया। इफ यू गाइस थिंक नॉर्थ कोरिया कैन बीट साउथ कोरिया, देन तो भाई नॉर्थ कोरिया लाइक ऐसा क्या नॉर्थ कोरिया में है भाई? अभी तो कुछ भी नहीं है नॉर्थ कोरिया में, तो क्यों लगता है वो बीट कर देंगे साउथ कोरिया को? फॉर श्योर दे हैव ग्रेट माइंड। आई फील लाइक कि कुछ तो है भाई। द फ्यूचर विजन ऑफ नॉर्थ कोरिया इज वेरी डिफरेंट भाई। मतलब ये चूतिया जैसे लोग ये करना क्या चाहते हैं? तुम्हें लगता है ये कुछ छुपा रहे हैं? मे बी दे हैव लाइक यू नो बहुत सारा सोना या कुछ तो है भाई इनका फ्यूचर विजन। हाँ, आखिर है क्या? आखिर ये इतने कॉन्फिडेंट कैसे है कि भाई इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भाई दुनिया इनके बारे में क्या सोचती है? अपने आप को पूरा बंद करके रखा है सब कुछ। व्हाट इज द एक्चुअल थिंग? अगर तुम ऊपर सोचोगे तो ये अजीब है। साथ इनमें इतनी ह्यूमिलिटी भी नहीं थी कि अपनी जनता की मदद करने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सके। साल भर साल हालत बद से बदतर होती गई और सारा ध्यान नॉर्थ कोरिया की सरकार कवर अप करने में लगा रही है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया विल एग्जिस्ट इन फ्यूचर। आई आल्सो थिंक दैट आज से कुछ सालों में नॉर्थ कोरिया जापान में भी ये हो सकता है। भूखे मरते लोगों को गायब कर दिया शहर से। यहाँ रहने वाले रूलिंग पार्टी के वर्कर्स को सारी सुविधाएं मिलती रही, लेकिन शहर के बाहर हालत बहुत ही खराब थी। थैंक यू सो मच शेयर फॉर द फॉलो। भूखे मरते रहे। एंड्रयू नैट्सियोस अपनी किताब द ग्रेट नॉर्थ कोरियन फैमिन में बताते हैं कि नॉर्थ कोरियन परिवारों ने सर्वाइव करने के लिए अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों को भूखे मरने दिया ताकि यंग फैमिली मेंबर्स को खाना मिल सके और वो जिंदा रह सके। बहुत से ग्रैंड पेरेंट्स ने तो अपने आप को अपनी मर्जी से ही खुद भूखा मार दिया ताकि उनके बच्चे जी सके। ये सब हो रहा था क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही टाइटली कंट्रोल्ड डिक्टेटरशिप थी, एक टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने मिलकर साथ में जापान और जर्मनी जैसे देशों को हराया तो जापान का कब्जा इस कोरियन पेनिनसुला से उठा और अमेरिका और सोवियत यूनियन ने इस देश को दो में बांटने का फैसला किया। नॉर्थ वाला हिस्सा सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में रहेगा, साउथ वाला अमेरिका के इन्फ्लुएंस में। यही चीजें इन्होंने जर्मनी के साथ। एक तो बहन के ये अमेरिकन बहन के कुत्ते के बच्चे बहन, ये अमेरिकन अपने आप को ये क्यों समझते हैं भाई? ये अमेरिकन पता कैसे है भाई? मुझे ये अमेरिकन का बहुत समझ में नहीं आता। इनको हर चीज में अपने मुझे कोई अमेरिका की हिस्ट्री बताओ दोस्तों। मुझे ये अमेरिका की हिस्ट्री जाननी है। मुझे एक्चुअली में ये जानना है कि आखिर अमेरिका 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 चल क्यों रखा है भाई? आखिर व्हाट इज द फकिंग रीजन फॉर दिस अमेरिकन वाली शिट? ये अमेरिकन हर चीज में क्यों घुस जाते हैं? नहीं, मुझे अंग्रेजों का समझ में आता है, विच इज लाइक यू नो ये यूनाइटेड किंगडम के लोग, इंग्लैंड के लोग, क्योंकि इन्होंने राज किया है पास्ट में बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर। तो ये अपनी गाड़ में उंगली डाले तो मुझे समझ में आता है। जब इंडिया की गाड़ में उंगली डालते थोड़ा बहुत समझ में आता है कि हाँ इन्होंने इंडिया पे राज किया, ठीक है ना। ये स्पेनिश लोग का भी मुझे समझ में आता है कि भाई वो गोवा के ऊपर कुछ डाल दे भाई, गोवा फिलीपींस के ऊपर, क्योंकि स्पेनिश लोग उस टाइम पे वहां पे रहे हैं, उन्होंने राज किया है भाई गोवा के ऊपर, फिलीपींस के ऊपर भी राज किया है। व्हाट्स द केस विद दिस अमेरिकन्स? क्या अमेरिकन्स का केस क्या है भाई? इनकी हिस्ट्री क्या है? आखिर ये इतने पावरफुल कैसे बन गए? चैट अमेरिका खुद का अपना हिस्ट्री पता नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज दैट अमेरिका पास इतना पावर आया कैसे है कि भाई अपने वर्ल्ड रीडर समझते हैं अपने आप को। आखिर ये पावर कहां से आई है? चैट अमेरिकन इन्वेंट्स गे जेंडर, ऑब्वियसली भाई उन्होंने ही ये सब कुछ किया, बट ये इनके पास ये है क्या? दे इन्वेंटेड सेल्फ सफिशिएंसी। अमेरिका स्ट्रॉन्गर,
गवर्नमेंट के लिए उनके पास था। भाई मुझे लगता है अमेरिका इज अ होल, भाई अमेरिका इज अ लाई। भाई पता नहीं अमेरिका मुझे अमेरिका की हिस्ट्री पढ़नी है भाई। मैं आई फील लाइक मे बी आज की इसी स्ट्रीम पे चैट हम लोग अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ेंगे। आखिर ये इतने पावरफुल कैसे, क्योंकि जितना आई नो अमेरिका इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जो कि न्यू कंट्री है। आई डोंट थिंक अमेरिका इज अ ओल्ड कंट्री, राइट। अमेरिका कोई पुरानी कंट्री नहीं है कि भाई करोड़ों सालों से चलती, भाई बहुत हजार सालों से या लाइक सालों से चलते हुए आ रहे हो, नहीं भाई। वो तो वन ऑफ द न्यूएस्ट कंट्री है, इमिग्रेटेड कंट्री है। हजार लोगों ने आके अमेरिका बना लिया ऐसे करके, क्रेजी। देखेंगे हम सेकंड वर्ल्ड वॉर में एरिया 51 जर्मनी को भी दो हिस्सों में बांट दिया था, ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में, वेस्ट जर्मनी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में। क्योंकि नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन का प्रभाव था तो वही विचारधारा यहाँ देखने को मिली। ये कम्युनिस्ट स्टेट बना और जापान से लड़ने वाले गोरिल्ला लीडर किम इल सुंग देश के पहले सुप्रीम लीडर बने। इसी दिन से लेकर आज तक इस एक परिवार का राज रहा है पूरे देश पर। आज किम इल सुंग के पोते किम जोंग उन देश के सुप्रीम लीडर और डिक्टेटर हैं। भाई ये ओके मैं पता नहीं भाई, मैं तो यहाँ पर भी नहीं बोल सकता इसके बारे में, क्या पता ये बंदा मेरे को उठवा ले भाई। देश को एक कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप मैं नहीं बोलने वाला भाई, क्योंकि सही मैं नहीं बोलने वाला दोस्तों, मैं नहीं बोलने वाला इनके बारे में कुछ भी बुरा भाई, सब अच्छी तारीफ ही करना चाहिए। मैं राज को कंटिन्यू रखने के लिए करती है। यहाँ सरकार की पूरी कोशिश तारीफ करो भाई, मैं बोलो अच्छा लिखो। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, कहाँ पढ़ेगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है। इसके अलावा टीवी पर लोग क्या देखते हैं, इंटरनेट पर उन्हें क्या देखने को मिलता है, लोग कहाँ ट्रैवल करते हैं, कैसा हेयर स्टाइल रखते हैं, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। स्कूल से शुरू करें तो स्कूल एजुकेशन इनके देश में फ्री है और हाई स्कूल करना मैंडेटरी है। जो स्कूल नहीं जाता उसे सजा दी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। टीचर्स रिश्वत लेने के बाद ही किसी बच्चे पर ध्यान देते हैं और इसलिए जिनके पास पैसे होते हैं वो एक पर्सनल ट्यूटर रख लेते हैं अपने घर पर। It is a privilege to be allowed to live in Pyongyang, and it is an even greater privilege for your kids to attend an institution like this. असली में इनके स्कूलों की हालत कैसी है उसके ज्यादा वीडियोस ऑनलाइन मौजूद नहीं है, इसलिए जो वीडियोस आप देख रहे हो ये वो स्कूल है जो इनकी सरकार दिखाना चाहती है। इनके एलीट ऑफ द एलीट स्कूल्स। स्कूल के बाद कॉलेज में फैमिली बैकग्राउंड देखकर और रिश्वत देकर एडमिशन होता है। कॉलेज के बाद सभी लड़कों को मिलिट्री में कंपलसरी सर्विस करनी पड़ती है जो 10 साल तक की हो सकती है। मिलिट्री में कंपलसरी सर्विस करना मुझे लगता है इंडिया में भी होना चाहिए, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि भाई मे बी 1 साल, नॉट ज्यादा 3-4 साल नहीं, बट मे बी 1 साल का एक मिनिमम होना चाहिए। और वो मिलिट्री सर्विस में ना वो बंदा जो है ना उसको पैसे भी मिलने चाहिए। इफ उसको पर मंथ पैसे मतलब पर मंथ पैसे भी मिलेंगे तो वो मिलिट्री सर्विस में जो पैसा उसने कमाया है, ठीक है ना, उसको वो मे बी अपने फ्यूचर की पढ़ाई के लिए भी यूज कर सकता है। और विद मिलिट्री तुम्हें समझना पड़ेगा भाई, तुम एज अ मैच्योर तो बनते हो जितना आई नो, तुम अपनी फैमिली से दूर रहते हो, अब तुम्हें एक चीज को अपने एज अ पर्सन मुझे लगता है कि तुम्हें प्रिपेयर कर देती है वो बहुत सारी चीजों के लिए। नहीं भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारा प्रॉब्लम आई गेस यही है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बट अगर तुम देखोगे चैट, हम रेडी नहीं है वॉर के लिए। देखो हम ऐसे बोलते हैं ना, कल तो हमारी लड़ाई हो जाए ना भाई, ठीक है, तो हम लड़ नहीं पाएंगे। हम लोग को कुछ नॉलेज नहीं है भाई फाइटिंग की, जो मिलिट्री में उनको नॉलेज है। बट तुम देखोगे तो हमारे मिलिट्री में एजेड लोग भी अब बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो दिस इज यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तुम समझ रहे हो ना? पॉलिटिकल सिस्टम देखा जाए तो डिक्टेटरशिप होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होती है। भाई मेरा बाप ये है, मेरी गाड़ी स्कॉर्पियो है, मेरी गाड़ी क्रेटा है, इससे लड़ाई नहीं होगी दोस्तों, समझे? कि हर सीट पर सिर्फ रूलिंग वर्कर्स पार्टी का ही एक कैंडिडेट खड़ा हो सकता है और अगर इसके खिलाफ वोट किया किसी ने तो उसे देशद्रोही माना जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर इनकी सीक्रेट पुलिस पहुंच जाएगी और आपको पागल घोषित कर देगी। सीक्रेट पुलिस क्या है इसकी आगे वीडियो में बात करते हैं। लेकिन यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 99.9% से भी ज्यादा है। ऑलमोस्ट हर एक इंसान यहाँ पर वोट देता है। सरकार वोटिंग को एक अनऑफिशियल सेंसस के तौर पर देखती है और जनता पर कंट्रोल रखने के लिए इस्तेमाल करती है। नॉर्थ कोरिया में कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे बाल कटाएगा, ये सब गवर्नमेंट तय करती है। इनकी एक अप्रूव्ड हेयर स्टाइल्स की लिस्ट है। अभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सिर्फ 15-20 हेयर स्टाइल्स ही अप्रूव किए गए हैं। 2017 के हेयर स्टाइल्स आर गुड चैट, मुझे तो बाल अच्छे लग रहे हैं चैट। द हेयर स्टाइल इज फकिंग गुड, ओके, आई लाइक इट। फोटो को देख सकते हो जिसमें आदमियों के 15 हेयर स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको अपने बाल कटाने हैं नॉर्थ कोरिया में तो इन 15 में से एक हेयर कट चुन लो। और एक चीज नोटिस करोगे आप कि इनके डिक्टेटर किम जोंग उनका जो खुद का हेयर कट है वैसा हेयर कट इस अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि वैसा हेयर स्टाइल किसी और को रखने की इजाजत नहीं है। वो जैसा चश्मा पहन मैं भी यही करता, मैं तो राजा हूं, मैं राजा हूं मैं राजा। नॉर्थ कोरिया में कोई भी और इंसान वैसा चश्मा नहीं पहन सकता। इस देश में लोग अपने बालों पर डाई भी नहीं कर सकते, डायपर भी बैन है। इसके साथ साथ कपड़ों की बात की जाए तो ब्लू जीन्स, रिप्ड जीन्स और स्किनी जीन्स वैसा रखना किसी को है। इसके अलावा ब्रांडेड कपड़े भी बैंड है क्योंकि इन्हें वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव के तौर पर देखा जाता है। लड़कियों के लिए टाइट ड्रेस, छोटी स्कर्ट और सन हैट पहनने पर भी मनाही है। इन सब रूल्स के अलावा आपके कपड़े किसी भी एस्पेक्ट से वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। महिलाएं रेड लिपस्टिक नहीं लगा सकती। मेकअप को भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के तौर पर देखा जाता है, तो कम से कम मेकअप करना ही अलाउड है। अब इतने सारे रूल्स सुनकर आपके मन में भी सवाल उठेगा कि आखिर इन रूल्स को इंप्लीमेंट कौन करेगा। इसके लिए है दोस्तों नॉर्थ कोरिया में फैशन पुलिस।
Yo, what the fuck is this fashion police? What the hell is this fashion police thing? आप ये छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। तू होता कौन है ये बताने वाला? हाँ, मैं फैशन पुलिस हूँ डार्लिंग। भाई अभी तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ करते थे कि आप ये कपड़े नहीं पहन सकते। भाई नॉर्थ कोरिया में जैसा थिंग लाइक भाई लड़कों के लिए कितनी मस्त चीज होगी ना भाई। ये जो अंकल होंगे ना भाई, बुड्ढे से अंकल होंगे, ठीक है, वो तो बोलते होंगे भाई जो लड़की उनको नहीं पसंद, इसकी फैशन में बोलूंगा ना ये तो लीगली मारूंगा मैं इसकी। भाई क्या ये जॉब चाहिए भाई मुझे, जो लड़की से मेरे को खुन्नस हो भाई, जिस लड़की से मुझे खुन्नस है भाई, मैं फैशन पुलिस बन के उसको बोल आपकी ये गलती बोले कि नहीं मेरे तो पढ़े हुए, बोलूंगा ना प्रॉब्लम है भाई मुझे पसंद नहीं है। मजाक नहीं कर रहा। अगर किसी इंसान ने रूल्स को तोड़ने की कोशिश करी तो फैशन पुलिस का सामना उन्हें करना पड़ेगा। ये फैशन पुलिस के लोग आम जगहों पर घूमते रहते हैं छुप कर, जो भी रूल्स के खिलाफ कपड़े पहनता नजर आता है उनके कपड़ों को काट दिया जाता है। क्रेजी चैट, क्रेजी। कुछ लोगों को फाइन भरना पड़ता है और कुछ लोगों को तो जेल की भी सजा हो जाती है। एक इंसान की ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर आखिर सरकार इतना क्यों कंट्रोल करना चाहती है? इसके पीछे कारण है कि इनकी सरकार फैशन को एक कल्चरल इन्वेजन के तौर पर देखती है। बट इफ यू गाइस रिमेंबर, हमने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी अबाउट लाइक नॉर्थ कोरिया एंड उनकी चीजों के बारे में, जो बंदा वहां पे रनिंग करने गया था। द फैशन वाज एक्चुअली गुड, इजंट इट? द फैशन वाज गुड। लोगों ने मेकअप वगैरह कर रखा था, है ना, उस दिन मेकअप कर रखा था, लेकिन इसमें बता रहा है कि मेकअप वगैरह कर नहीं सकते। बट उस टाइम पे फैशन वाज एक्चुअली गुड। लोगों ने बहुत प्यारे नाइकी के भी कपड़े पहन रखे थे, राइट? नाइकी के भी कपड़े पहन रखे थे। इज दैट वाज स्टेज? क्या उनकी गवर्नमेंट ने जानबूझ के उनको उस दिन अच्छे कपड़े पहनने के लिए बोला था? ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो सारे लोग रोड पे खड़े थे। अगर हमारे इंडिया में ऐसा होता तो आई डोंट थिंक सो कि लोग रोड पे खड़े होते। समझे तो मेरे कहने का मतलब चैट? उनका मानना है कि ये वेस्टर्न कैपिटलिस्ट लाइफस्टाइल अगर इनके देश में घुस गया तो ये देश के लिए खतरा है। उन्हें इस बात का डर है कि अगर लोग विदेशी चीजों को पसंद करने लग गए तो अपने देश को पसंद करना बंद कर देंगे। नॉर्थ कोरिया दैट इज अ वैलिड पॉइंट दो, दैट इज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट गाइस, इजंट इट? वैलिड पॉइंट तो है भाई, अभी भी हो रहा है चैट, अभी भी हो रहा है, हमारे इंडिया में भी है भाई। बाहर के स्ट्रीमर्स के आगे बहनचोद इंडियन स्ट्रीमर की कोई इज्जत ही नहीं है भाई जी। वो ब्लैक बॉय मैक्स की जो है ना भाई एक एल्बम आई है भाई, वो ब्लैक बॉय मैक्स की एल्बम भाई, वो तोता को जानते हो? वो ब्राजीलियन बंदा भाई, वो ब्राजीलियन बंदा भाई, वो काइस नेट की स्ट्रीमर यूनिवर्सिटी में गया था भाई। वो डीडीजी देखा भाई, डीडीजी भाई डीडीजी ने जो है ना ड्यूक डेनिस से बंदी चुरा ली भाई। तूने देखा भाई? ड्यूक डेनिस से बंदी चुरा ली भाई यार रचित। ड्यूक डेनिस तो देखता रह गया भाई, ड्यूक डेनिस देखता रह गया भाई। चैट तुम्हें क्या पता भाई, तुम्हें क्या पता भाई? ये जो मार्लोन है भाई, मार्लोन को और है भाई, 4 बंदे पीटने आए तो उसको 4 बंदे, चारों की मार दी भाई उसने। और जब एलविश यादव ने गाड़ मारी लोगी तब, एलविश यादव को गुंडा है, एलविश यादव तो बहन के लो भाई। इतने लोग है ना भाई इंडिया के, ठीक है ना। और पता क्या, कोई बीच वाला बंदा हो और जो बोले ना भाई मुझे ब्लैक बॉय मैक्स कितना नहीं पसंद, और वो बोले नहीं पहले ठीक है ब्लैक बॉय, तू तो कॉर्निएस्ट है भाई, तू तो कितना कॉर्नी है भाई कॉर्निएस्ट ब्रो दिस इंडिया। ये बहन के लोग भाई, ठीक है ना, घर से बाहर निकलते नहीं, इनको लड़की भी मिलती नहीं। तो मैं सही बताऊं तुम्हें 24/7 भाई रोल करते हैं, मेरी बात सुनो दोस्तों भाई, रोल करते हैं भाई, फूक लेते हैं भाई, एक बार फूकने के बाद तो खाना खाते हैं भाई, फूक लेंगे, रोल करेंगे, फूक लेंगे, फिर एक गाना बनाएंगे, सबको लगता है ये प्ले बॉय काटी है भाई। और इनका एक और वो चीज है भाई, क्या नाम है, कैन कार्सन भाई। हाँ, अगर आपने कैन कार्सन को पसंद ना किया तो भाई तू क्या भाई, तू खत्म है भाई, तू कैन कार्सन नहीं सुनता। ओ माय गॉड मैन, दिस होल शिट इज भाई। मैं एक दिन ना सच्ची में देखना जा रहा था भाई, लाइक मैंने एक दिन सच्ची में अच्छे से देखा लोगों को, और मुझे रियलाइज हुआ क्या बहन के लौटे हैं भाई यहाँ पर, क्या बहन के लौटे हैं भाई सच्ची में। इनके अकॉर्डिंग पूरे इंडिया कॉर्नी है भाई, इनके अकॉर्डिंग पूरे इंडिया वाला हर एक इंसान कॉर्नी है भाई। एक बंदा कैन कार्सन को ना पसंद करे तो अनकल्चर्ड। Oh my God bro, सैन को कर रहा है ना, सैन को नहीं कर रहा मैं, मेरे 4-5 अभी आप, वो तो हमारा ही बच्चा है भाई। नहीं, उसने 1-2 गाने बहुत, सैन को म्यूजिक का एक तो बहुत अच्छा नॉलेज है भाई गोजो को। द थिंग विच आई लर्न फ्रॉम गोजो इज म्यूजिक का 1-2 चीजों में, ठीक है। उसको वो म्यूजिक सुनता है, बहुत ज्यादा सुनता है, तो आई लाइक दैट। उसने मुझे सुनाया है भाई बहुत सारी चीजें, लेकिन हाँ बट उसका भी एक छोटा सा चीज है भाई, आप इसको नहीं सुनते तो आप पागल हो। वो वाला थोड़ा अजीब चीज है भाई, वो वाला अजीब चीज है। हम दोनों लोग एक दूसरे के म्यूजिक शेयर करते रहते हैं। इंडियन सरकार इस मुद्दे पर इतनी सीरियस है कि 2005 में इन्होंने हेयर स्टाइल्स को लेकर एक प्रोपेगेंडा सीरीज भी बना दी थी, लेट्स ट्रिम आवर हेयर इन अकॉर्डेंस। गोजो खुद को डीडीजी को सुनाता है, डीडीजी अच्छा है। प्रोपेगेंडा सीरीज में बताया गया कि लंबे बाल रखना अनहेल्दी होता है और इनसे इंसानों की बुद्धि कम हो जाती है। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों के लिए नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डेवलपमेंट भी ना के
बराबर है। हमारे देश से कंपेयर करो तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जैसे यूपीआई ने बहुत अच्छे से ग्रो किया है, लेकिन वहां पर किसी भी सेक्टर में प्रोग्रेस ना के बराबर है। बाकी किसी भी आम देश में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ नई सर्विसेज भी ग्रो करती है। इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहे, अपने देश से बाहर घूमने जाना चाहे तो उस पर और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट बैन लगा हुआ है। कोई भी सरकार की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकता और बिना परमिशन के बाहर जाने को देश के साथ विश्वासघात माना जाता है। ऐसा अगर कोई करेगा तो उसके पूरे परिवार को फोर्स्ड लेबर और टॉर्चर से लेकर उम्र कैद और मौत तक की सजा हो सकती है। I mean that is the same thing in India also. Like you can't leave India without government position. You need to get a visa. You need to go to the immigration, right? And then उसके बाद ही तुम लीव कर सकते हो। जिन शिनडोंग की कहानी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी, जानते हो कि उनका पूरा परिवार क्यों बंद था इस प्रिजन कैंप में? क्योंकि शिनडोंग के एक अंकल साउथ कोरिया भाग गए थे। इस बात के लिए I mean हमारे पास परमिशन है ही नहीं दूसरी कंट्री में इमिग्रेट करने की। अगर हमें इमिग्रेट करना हो तो नॉर्थ कोरियंस नहीं कर सकते, बट इंडियंस कैन डू। अगर इंडियंस को दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप चाहिए, वो हटना ही चाहते तो कर सकते हैं। आई सी। पूरे परिवार की कई जनरेशंस को जेल में डाल रखा था इस प्रिजन कैंप में। इस बात पर भी इनकी सरकार इतनी सीरियस है कि कोविड के बाद बॉर्डर गार्ड्स को देश छोड़ने या देश में घुसने की कोशिश कर रहे किसी भी इंसान को देखते ही गोली मारने का आदेश था। वाओ। इस आदेश के बाद 14 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन इतने खतरे के बावजूद भी दोस्तों लोग देश से भागने की कोशिश करते रहते हैं। ज्यादातर लोग भागकर चीन जाते हैं क्योंकि लैंड बॉर्डर से कनेक्शन उसी तरफ ज्यादा आसान है। लेकिन चाइना खुद एक डिक्टेटरशिप है और चाइना की सरकार इन लोगों को वापस नॉर्थ कोरिया को सौंप देती है। 2023 की इस खबर को देखिए, चाइना ने लगभग 500 लोगों को जबरदस्ती वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया। एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया में कोई फॉरेन मूवीज रिलीज नहीं होती है। यहाँ टीवी और रेडियो पर सरकारी चैनल ही आते हैं जिन पर सरकार का प्रोपेगेंडा भर भर कर दिखाया जाता है। चैट में क्या लगता है, क्या आईएसओ स्पीड, ठीक है, क्या आईएसओ स्पीड को लोग जानते होंगे इन नॉर्थ कोरिया? लाइक एक्चुअली क्या क्योंकि मुझे जितना लगता है क्रिएटर वाइज में ना आईएसओ स्पीड इज द मोस्ट क्लिप्ड क्रिएटर, ठीक है। मतलब लोग उसका नाम ना जानते हो बट उसका चेहरा बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड वाइड जितना मैंने नोटिस किया। क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग स्पीड को कोई जानता होगा इन नॉर्थ कोरिया? एक्चुअली में क्या पीपल लोग जानते होंगे किसी वे में? वहां पे मीम पहुंचा होगा? क्या लोग को मीम का चीज पता होगा? ये मीम क्या होता है? क्या उनको मीम का मतलब पता होगा? हाँ है चाहे टॉप पीपल ओनली? ना, maybe not. Only content creators. Why do you think? Oh, that's a और अच्छा क्वेश्चन। तो लगता है नॉर्थ कोरिया में कंटेंट क्रिएटर्स होंगे? चैट, नॉर्थ कोरिया में कंटेंट क्रिएटर्स होंगे? The broadcast begins with the national anthem and tributes to North Korea's former rulers. There are cartoons, news programs praising the regime, and of course, the star of the show. Kim Jong-un is presented as a god, provoking fan frenzies reminiscent of Taylor Swift, a man of the people, even braving floodwaters, narrowly dodging tree branches to rescue the citizens. फॉरेन शोज और मूवीज देखना भी एक गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पर सख्त सजा होती है। 2022 की इस खबर को देख लीजिए। एक साउथ कोरियन ड्रामा देखने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 टीनेजर्स को 12 साल हार्ड लेबर की सजा सुनाई। इमेजिन करके देखो, यहाँ पर कोई बच्चा एक साउथ कोरियन मूवी देखना चाहता है और इस गुनाह के लिए उसे 12 साल जेल में डाल दिया जाए। नहीं भाई यार, एक्चुअली आरआर बोल रहा हूँ, आरआर देखनी चाहिए भाई। आरआर तो हर कंट्री के हर बंदे को देखनी चाहिए। एक खबर है जहां साउथ कोरियन फिल्में देखने और शेयर करने के लिए एक युवक को तो सरेआम गोली मारकर मौत की सजा दे दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी एंटरटेनमेंट की इतनी सख्त कमी है देश में कि लोग छिप कर साउथ कोरियन ड्रामास को स्मगल करते हैं। यहाँ के लोकल मार्केट्स में ब्लैक में आपको साउथ कोरियन फिल्में मिल जाएंगी। पहले क्या होता था, इनकी डीवीडीज मिलती थी तो लोग पुराना चाइनीज डीवीडी प्लेयर खरीद कर ये शोज देखते थे अपने घर में। इनको पकड़ने के लिए सरकारी अथॉरिटीज रैंडमली बिजली काट देते थे। लाइट जाने का मतलब है कि सीडी डीवीडी वहीं अटक जाएगी, वो बाहर नहीं आ सकती उस डीवीडी प्लेयर से। तो इस दौरान अंधेरी रात में वो घुसते थे लोगों के घरों में और डीवीडी प्लेयर फिर जबरदस्ती खोलकर देखते थे कि कौन सी डीवीडी लगी हुई है। टाइम के साथ भाई इनका अलग ही प्रॉब्लम है दोस्तों, इनकी तो अलग प्रॉब्लम। इनकी ऐसी प्रॉब्लम है मम्मी पापा वाली भाई, जैसे मम्मी से छुप के पापा से छुप के रात में चीजें देख रहे हो भाई। चैट, इनकी तो अलग ही प्रॉब्लम है भाई। साथ साथ लेकिन लोगों ने यूएसबी स्टिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और डीवीडी पुलिस ज्यादा आसान होता है। Even though North Koreans lack internet connections, they can watch smuggled movies and TV shows on their computers or on Chinese video players with USB ports like these called Notels. ये विदेशी शोज और मूवीज देखते समय लोग अपने घर की लाइट्स और सारी खिड़कियां बंद करके देखते हैं ताकि पड़ोसियों को भी ना दिख सके और आवाज बहुत कम करके शोज देखते हैं। इंटरनेट की बात करी जाए तो बहुत ही लिमिटेड इंटरनेट नॉर्थ कोरिया में चलता है। इसे चलाने के लिए भी सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेने के बाद एक लाइब्रेरियन 2 लोगों के बीच बैठा रहता है, नजर रखता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो इंटरनेट पर। हर 5 मिनट में कंप्यूटर का स्क्रीन फ्रीज हो जाता है और आगे इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए लाइब्रेरियन को अपना फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है। एक आदमी सिर्फ 1 ही घंटे तक इंटरनेट चला सकता है और ज्यादा समय चाहिए तो दोबारा से सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। आम लोगों के लिए नॉर्थ कोरियन सरकार ने खुद का एक इंटरनल इंटरनेट बना रखा है, इंटरनेट कह सकते हो इसे। लोग अपने फोन और कंप्यूटर्स में ये इंटरनेट चलाते हैं जहां पर सब कुछ कंट्रोल है। एग्जैक्टली कौन सी वेबसाइट्स इस इंटरनेट पर अवेलेबल है ये सरकार ने चुन चुन कर बनाई है और कुछ ही गिनी चुनी वेबसाइट्स हैं इस पर। इसके अलावा ये इतना महंगा है कि ज्यादातर लोग इसे इस्तेमाल कर ही नहीं पाते। नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरीके का सोशल
सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ फेसबुक और नेटफ्लिक्स जैसी वेबसाइट्स के क्लोन बनाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हुई। जो स्मार्टफोन्स यहाँ मिलते हैं मेरे पास एक बहुत बड़ी थ्योरी है दोस्तों, एंड ये थ्योरी तो मैं बहुत ज्यादा स्टूपिड साउंड करेगी, बट वहीं पे अगर तुम सोचोगे अगर ये रियल हुई तो कितनी बढ़ जाएगी भाई लोगों की। एंड द थ्योरी इज दैट व्हाट इफ साउथ कोरिया जो है ना चाइना से भी ज्यादा एडवांस है। वो इतना एडवांस है कि उन्होंने एक्चुअली में एक फेक सिटी को जो है ना बना के रखा है, जो कि वो पब्लिकली दिखाते हैं। वो फेक सिटी में पब्लिकली दिखाते हैं कि वो कितने ज्यादा बुरी हालत में है, दिस एंड दैट। एंड उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना के रखी है जिससे जब तुम सैटेलाइट से देखते हो तो तुम्हें दिखता है कि नॉर्थ कोरिया में हमेशा अंधेरा है, बट एक्चुअली में दे आर वर्किंग ऑन समथिंग जो वो सालों के बाद दिखाएंगे। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया नॉर्थ कोरिया से खरीदना चाहेगी, और उन्होंने एक ऐसा रेडियस का बना रखा है ना भाई कि पूरी दुनिया को पता ही नहीं है भाई। दे आर एक्चुअली वेरी एडवांस और वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं भाई। क्या आपको मेरी थ्योरी मेक सेंस कर रही है दोस्तों? लाइक ऑनेस्टली क्या मेरी थ्योरी मेक सेंस कर रही है? ही स्टूपिड, एम आई स्टूपिड? दोस्तों क्या मुझे ये बताओ, देखो भाई यहाँ पे अनपढ़ लोग हैं भाई जिनमें सिर्फ दिमाग है भाई, मेरी थ्योरी के ऊपर एक्चुअली में भरोसा करेंगे। मजाक कर रहा हूँ, बट इमेजिन इफ दिस थ्योरी गेस लाइक एक्चुअली मैं इमेजिन करो अगर ये थ्योरी रियल निकल जाए तो, समझे ना, अगर ये थ्योरी निकल जाए भयंकर तरीके से सेंसर किया जाता है। विजय माल्या भाई पे मिलेगा टैब, भी इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। एक रैंडम टाइम पर फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्क्रीनशॉट लेता है। ये स्क्रीनशॉट सरकार के पास जाता है ताकि देख सके सरकार की एग्जैक्टली आप अपने फोन पर क्या कर रहे हो। वो भी सकता है ना भाई। इसमें सॉफ्टवेयर की कोडिंग इस तरीके से करी गई है कि सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंटेंट ही दिखे। सरकार द्वारा अप्रूव्ड एप्स डाउनलोड करने के लिए कोई ऐप स्टोर नहीं है, उसके लिए भी लोगों को एक फिजिकल स्टोर में जाना पड़ता है। इमेजिन कर सकते हो कि कितनी घुटन में यहाँ पर लोग अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। रिलीजन की बात करी जाए तो नॉर्थ कोरिया ऑफिशियली एक एथिस्ट देश है। लोगों को कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस या प्रीच करने की आजादी नहीं है और इसकी सजा भी मौत हो सकती है। क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को यहाँ खास तौर पर निशाना बनाया जाता है क्योंकि उन्हें अमेरिका से जोड़कर देखा जाता है। पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स में हजारों क्रिश्चियंस बंद हैं जिन्हें टॉर्चर किया जाता है। 2009 में री ह्योन ओक नाम की एक महिला को बाइबल बांटने के लिए सरेआम गोली मार दी गई थी और उसके पति और 3 बच्चों को पॉलिटिकल प्रिजन कैंप भेज दिया गया। ओह माय गॉड फिल्म का एक बड़ा फेमस डायलॉग मुझे याद आता है कि जब आप लोगों से उनका भगवान छीनते हो तो लोग कहीं ना कहीं भगवान ढूंढ ही लेते हैं। लोगों से उनका धर्म कभी मत छीनना। अगर तुम लोगों से उनका धर्म छीनोगे, ये मेरी फेवरेट मूवी में से एक है गाइस। नॉर्थ कोरिया में किम परिवार खुद दिस मूवी, इसका नाम क्या था? ओ माय गॉड, राइट? OMG भाई, इतनी प्यारी पिक्चर है ना भाई। मुझे अक्षय कुमार इस पिक्चर में बहुत पसंद आया था भाई। इस टाइम की अक्षय कुमार की सारी मूवीज कर सो गुड। तुम्हें याद है एक बॉस करके पिक्चर आई थी, बॉस अपने को तो बस पानी निकालना है, ठीक है? बॉस करके एक पिक्चर थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। खिलाड़ी 786 भाई, वो मूवीज क्या गोटेड थी भाई। अक्षय कुमार ने वो चीजें क्यों बंद कर दी है ना चैट? याद है तुम्हें भाई ये सारी मूवीज हम भाई देखते थे, लाइक यू नो कैबिन फीवर टाइप का शिट होता था, है ना चैट? भैया ओल्ड स्ट्रीम नहीं देख सकते क्या आपके ट्विच पे? हम देख सकते हैं, लेकिन ओल्ड स्ट्रीम बाद में चली जाती है। जब तक मेरे पास वेरिफिकेशन टिक नहीं आता तब तक। राउडी राठौर वाज सो गुड भाई। राउडी राठौर मैंने अक्षय कुमार की भी देखी है, एंड जो वो साउथ के एक्टर है ना उनकी भी देखी है भाई। साउथ के एक्टर का नाम क्या है गाइस? उनका नाम है ना, एक बहुत अच्छा नाम है भाई उनका। एक रिलीजन की तरह बन गया है, खासकर नॉर्थ कोरिया के पहले सुप्रीम लीडर किम इल सुंग और दूसरे सुप्रीम लीडर किम जोंग इल, इन दोनों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। वाओ। घर, ऑफिस, स्कूल और हर एक पब्लिक प्लेस पर इन दोनों नेताओं की तस्वीरें और मूर्तियां हैं। नॉर्थ कोरिया में आप कहीं भी घूमोगे आपको ऐसा लगेगा जॉर्ज ऑरवेल के 1984 नॉवल के बिग ब्रदर की तरह ये दोनों नेता हमेशा आपको देख रहे हैं। डैम। सीक्रेट पुलिस घर घर जाकर चेक करती है और अगर इनकी तस्वीरें आपके घर में नहीं मिलती तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। लोगों को इन तस्वीरों और मूर्तियों की अपनी जान को खतरे में डालकर भी रक्षा करनी होती है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। साल 2020 का एक केस है जहां पर महिला ने अपने जलते हुए घर से इन नेताओं की तस्वीरों को बचाने की बजाय अपने 2 बच्चों को बाहर निकाला, तो उस महिला को जांच का सामना करना पड़ा और हॉस्पिटल में भर्ती हुए उसके 2 बच्चों को दवाइयां भी नहीं दी सरकार ने। ये भाई अलग ही लेवल का भाई इनका वो है भाई, सेल्फ, वो क्या बोलते हैं, सेल्फ प्लेजर भाई। और केस देखिए, एक व्यक्ति ने बताया कि जब उसके पिता ने अनजाने में अखबार में छपी किम जोंग इल की तस्वीर को गंदा कर दिया तो उनके पिता को पॉलिटिकल प्रिजन कैंप भेज दिया गया। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। देश की 69% आबादी इतनी गरीब है कि उनके पास 2 वक्त के खाने और पानी, एजुकेशन, हॉस्पिटल जैसी बेसिक जरूरतों के लिए भी पैसे नहीं है। ज्यादातर घरों में फ्रिज, वॉशिंग मशीन और साइकिल जैसी रोजमर्रा के जीवन की चीजें भी नहीं है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि देश में लगभग सभी आदमी, सभी पुरुष गवर्नमेंट असाइंड जॉब करते हैं। चलो एटलीस्ट दैट्स वन थिंग बेटर देन इंडिया और अ लॉट ऑफ मोर कंट्रीज। गवर्नमेंट जॉब दे रही है हर किसी को। I'm not ready चैट, I'm not ready for that political war चैट। ये बस एक जोक था, ठीक है? मैं यूट्यूबर्स की वॉर में ही परेशान हूँ ना। इनको अभी भी साल 1990 से पहले के रेट के हिसाब से सैलरी मिलती है, जो कितनी जॉब है, नोबडी ना दे गिव जॉब।
नॉर्थ कोरिया का मोस्टली सारे लोग इनका ही काम करते हैं। अपनी मंथली सैलरी से सिर्फ 7 से 9 किलोज कॉर्न खरीद सकते हैं। 2014 में नॉर्थ कोरिया छोड़ चुके एक डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर्स को मंथली 3,500 वॉन सैलरी मिलती है, जिससे 1 किलो चावल भी नहीं आता। क्योंकि परिवार में जो मर्द है उनकी इतनी कम कमाई है, तो ज्यादातर नॉर्थ कोरिया के परिवारों में घर महिलाओं की कमाई से चलता है। जिन औरतों की शादी हो गई है उन्हें गवर्नमेंट असाइन जॉब करने को मजबूर नहीं किया जाता और वो लोकल मार्केट में काम करके पैसे कमाती है। लोकल मार्केट को यह नाम दिया जाता है जांग मडांग का। घर की इनकम में लगभग 70% से अधिक हिस्सेदारी महिलाओं की होती है। जब 1990s के बाद सरकार लोगों को खाना तक नहीं दे पा रही थी, तो लोगों ने चीजें अपने हाथ में ले ली और उन्होंने खुद से पैसे कमाने के जुगाड़ करने शुरू किए। जगह जगह लोकल ब्लैक मार्केट्स पैदा होने लगे। लोग यहाँ आकर चीजें बेचते और उससे होने वाली कमाई से अपना पेट भरते। मतलब जिससे जैसा जुगाड़ हो पा रहा था वो उस तरीके से अपना पेट भरने और जिंदा रहने के लिए कमाई करने लगे। धीरे धीरे इन मार्केट्स ने पैर जमा लिए और अब यहाँ पर फूड और ड्रग से लेकर साउथ कोरियन फिल्मों की इलीगल यूएसबीज तक सब मिलता है। यही मार्केट जिन्हें जांग मडांग कहा जाता है अब नॉर्थ कोरिया में हाउस होल्ड इनकम का मेन सोर्स है। क्योंकि परिवार के ज्यादातर आदमी गवर्नमेंट असाइन जॉब्स में बिजी होते हैं, तो ये ब्लैक मार्केट्स चलती है। इन्हीं मार्केट्स के जरिए इन्फॉर्मेशन भी आती है और लोगों को बाहर के देशों के बारे में पता चल पाता है। लोगों को पता चलता है कि बाहर की दुनिया में कितनी आजादी है। क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट का ही है ना, हर एक चीज देते हैं अपने नागरिकों को नॉर्थ कोरिया के कंपैरिजन में। तो इसलिए कई लोग अब समय के साथ साथ अपने देश से डिसइल्यूजन भी होते जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया में। सभी लोगों की पॉलिटिकल लॉयल्टी के आधार पर पूरा देश 3 क्लासेस में बट गया है। सबसे पहली कोर क्लासेस यानी वफादार लोग, दूसरी वेवरिंग यानी वो लोग जो संदेह के दायरे में आते हैं, जो अनश्योर हैं, और तीसरी हॉस्टाइल यानी वो लोग जिन्हें सरकार का दुश्मन माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस के इस डॉक्यूमेंट में देखिए इसे सोंगबुन सिस्टम कहा जाता है। कौन कहां रहेगा, उसका क्या ऑक्यूपेशन होगा, उसे भाई मैं यूनाइटेड स्टेट्स के एक भी स्टेटमेंट पे आप भरोसा नहीं करता भाई। अगर तुम मेरे से एक्चुअल ओपिनियन बोलोगे, ये किसी दिन बोलेंगे भाई इंडिया का असली नाम जो है ना भाई ये है, मैं भरोसा नहीं करूंगा भाई। इनकी बातों पे भरोसा नहीं कर सकता दोस्तों अब मैं, ठीक है भाई। यूएसए का भाई कुछ तो इशू है दोस्तों, बहुत चंट है भाई ये लोग। चंट का मतलब समझते हो, कितना खाना मिलेगा, हेल्थ केयर, एजुकेशन और बाकी सारी ये बहुत खर्चा भी करते हैं। बट एक चीज तो है भाई यूएसए का, नॉर्थ कोरिया में सो मच मनी भाई रिसर्च वगैरह में। एग्जांपल के तौर पे इनकी जो राजधानी है प्योंगयांग, ज्यादातर रिसोर्सेज और अपना पैसा सरकार वहीं पर खर्च करती है ताकि इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा सके। तो वहां रहने वाले लोग यूजुअली सिर्फ कोर क्लास के लोग होते हैं। हॉस्टाइल क्लास के लोगों को इस शहर के 50 किलोमीटर के दायरे में रहने की परमिशन नहीं है। सरकार को जिन लोगों पर शक होता है अक्सर वो उन्हीं के ही परिवार के लोगों का इस्तेमाल करती है जासूसी करने के लिए। हॉस्टाइल क्लास के नागरिकों से एक दूसरे की जासूसी कराई जाती है। इसके कारण लोग अपने फैमिली मेंबर्स को भी कुछ नहीं बताते क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि कौन जासूसी करते हैं। ऐसा ही एक केस हुआ था ये वाला, जहां पर एक महिला को 10 साल के लिए पॉलिटिकल प्रिजन कैंप भेज दिया गया क्योंकि उसकी बहू ने अधिकारी को बता दिया कि वो बेटे के साथ देश से भागने की प्लानिंग कर रही थी। अगर किसी परिवार का कोई भी मेंबर या रिलेटिव कोई भी पॉलिटिकल क्राइम कर देता है तो पूरी फैमिली का जो क्लास है यहाँ पर सोंगबुन क्लास, उसे घटा दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया के लोगों की एक और बड़ी प्रॉब्लम है फोर्स्ड लेबर, एक तरीके से मॉडर्न डे स्लेवरी। कंस्ट्रक्शन से लेकर खेतों, खदानों और फैक्ट्री तक हर जगह लोगों से फोर्स्ड लेबर के जरिए 12 से 18 घंटे तक काम कराया जाता है। हालत इतनी खराब है कि नॉर्थ कोरिया देश की पूरी इकोनॉमी इस फोर्स्ड लेबर पर चल रही है क्योंकि जो पैसा है वो हथियार बनाने में खर्च कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा फोर्स भाई, वी आर सो लकी दैट वी बोर्न इन इंडिया। आई मीन यू नो, तुम्हें हमेशा एक चीज याद रखना, अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये चीज़ खराब है, ये चीज़ खराब है भाई, कितना बुरा हो रहा है मेरे लिए, कितना बुरा है, तुम्हें याद होना चाहिए भाई, तुम्हें एक चीज़ हमेशा नोटिस करनी चाहिए कि जो जितनी चीज़ अभी खराब है उससे और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। अभी नॉर्थ कोरिया का सिचुएशन देखो तो लोग बोलते हैं भाई इंडिया में पैदा हुए भाई कितने लकी हैं। अब जब तुम यहीं पे तुम जापान को देखते हो तो तुम बोलते हो भाई इंडिया कितना खराब है भाई, जो जापान में पैदा हुए वो कितने लकी लोग हैं भाई, सब कुछ परफेक्ट मिल रहा है उनको वहाँ पे, क्लीन रोड, क्लीन एवरीथिंग, ये वो ऐसे समझे हर में वही है भाई। लेबर डिटेंशन सेंटर्स और पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स में बंद कैदियों से कार्रवाई कराई जाती है। नॉर्थ कोरिया के कानून में मजदूरी करवाकर प्रिजनर्स को ठीक किया जाता है और आरोपियों को सालों फोर्स्ड लेबर की सजा दी जाती है। अगर आप एक नॉर्थ कोरियन है और आपने इनके डिक्टेटर के खिलाफ कुछ भी गलती से गलत कर दिया तो ना सिर्फ आपके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए। यहाँ व्यक्ति ने कोई भी पॉलिटिकल क्राइम किया है तो उसके पूरे परिवार को प्रिजन कैंप में डाल दिया जाता है। परिवार की 3 जनरेशंस तक इन कैंप्स में रखी जाती है। यानी कि अगर दादा ने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा पोते तक को भी भुगतनी पड़ेगी। और इनकी जो जेल्स हैं, इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स की कंडीशंस आम लोगों से भी कहीं ज्यादा बुरी होती है। जियोंग क्यूनगिल के अनुसार 50 कितनी जल्दी ऐसे नो है भाई इनके नॉर्थ कोरिया में करीब 5 से 6 प्रिजन कैंप्स हैं जिनमें टोटल 80,000 से लेकर 1,20,000 लोग कैदी बताए जाते हैं। यहाँ कैदियों को अक्सर भूखा मारा जाता है, उनसे 16 से 18 घंटे खदानों में काम कराया जाता है, खेतों में काम कराया जाता है। बदले में खाने के लिए राशन इन्हें इतना कम मिलता है कि केवल इन पर निर्भर रहने वाला कैदी भूख से मर जाता है। लगभग 40% कैदी इनके प्रिजन कैंप्स में भूख के मारे ही मर जाते हैं। भूखा मरने से बचने के लिए कैदी अक्सर घास, चूहे और सांप जैसी चीजों को खाते हैं। वो जमीन पर बिखरे हुए खाने के टुकड़ों को भी नहीं छोड़ते। डॉक्यूमेंट के इस पेज नंबर पर देखिए क्या लिखा है। कुछ कैदी तो सुअरों के चारे को भी खा जाते हैं। हालत इतनी खराब है, लेकिन ये सब करना अलाउड भी नहीं है।
एक बार एक केस हुआ था जब एक 7 साल की बच्ची ने सड़क से कुछ अनाज के दाने उठाकर खा लिए तो एक गार्ड ने उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 15 में खेत से आलू चुराने के लिए एक कैदी को बाकी कैदियों के सामने सरेआम मौत की सजा दे दी गई। भागने की कोशिश करने वाले ज्यादातर बिजली के करंट से मारे जाते हैं। शिन डोंग ह्यक का दोस्त भी इसी करंट से मारा गया था। उस दिन की बात है जब दोनों को शाम को फेंसिस के आसपास आग के लिए लकड़ी इकट्ठी करने के लिए भेजा गया था। मौका पाकर उन्होंने भागने की सोची। शिन डोंग का दोस्त फेंसिस के पास पहले पहुंचा और एक छेद से निकलने की कोशिश करते वक्त बिजली का करंट उसे लग गया और वो मारा गया। लेकिन उसकी बॉडी ने करंट को आगे बढ़ने से रोक दिया और शिन डोंग भागने में कामयाब। वीडियो का क्वालिटी बहुत अच्छा बढ़ा दिया भाई बी-रोल का। By the perimeter fence. है ना चैट, isn't it? It is helping ऐसे डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में। बताया कि गार्ड्स को वॉर या रेवोल्यूशन होने की स्थिति में कैंप में बंद सभी कैदियों को मारने का आदेश है ताकि इन कैंप्स की मौजूदगी के सारे सबूत मिटाए जा सके। जर्मनी में हिटलर की नाजी सरकार ने भी अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में एक समय ऐसा ही किया था। इसी कारण यूनाइटेड नेशंस की एक इंक्वायरी में कहा गया कि नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप इतने बड़े पैमाने पर अपने ही नागरिकों के ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रही है जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया है और मानवता के खिलाफ उसके अपराध नाजीज द्वारा किए गए अपराधों से बहुत मिलते जुलते हैं। अब तो नॉर्थ कोरियन सरकार अपने लोगों को रशिया, चाइना, गल्फ नेशंस, पोलैंड और अफ्रीका जैसी जगहों पर भी काम करने के लिए भेजती है। वहां भी उन्हें स्लेव्स की तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है। नॉर्थ कोरिया के लगभग 1 लाख लोग इसी तरीके से विदेश में फोर्स लेबर और स्लेवरी कर रहे हैं। अभी की इस खबर को देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर में लड़ने के लिए भी रशिया के बिहाफ पर नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स गए। नॉर्थ कोरिया के लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन सीक्रेट पुलिस है। इस पूरे देश में जितने भी बड़े ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं उन सब की जड़ में यही सीक्रेट पुलिस मौजूद है। लोगों को गायब करने से लेकर उन्हें पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स में तड़पाने तक सारे काम सीक्रेट पुलिस करती है पूरे देश में। डैम चल, इफ तुम्हें मौका मिले नॉर्थ कोरिया में जाके 2 साल रहने का और तुम्हारी पर मंथ की अर्निंग होगी 15 लाख रुपए, करोगे तुम लोग? हर जगह इस एजेंसी के एजेंट, स्पाइज और इन्फॉर्मर्स फैले हुए हैं। यही सीक्रेट पुलिस लोअर सोंगबुन तीसरी क्लास वाले लोगों को एक दूसरे की जासूसी करने पर भी मजबूर करती है। बोल रहा है समाज में कोई भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाता। लोगों को हमेशा ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कौन यहाँ पर जासूस निकल जाए, इसलिए वो कोई भी सेंसिटिव बात बोलते नहीं, कभी अपने परिवार के सामने तक नहीं। सीक्रेट पुलिस ने हर इलाके को 30-40 घरों के एक ग्रुप में बांटा हुआ है। हर एक ग्रुप की एक नेबर नजर रखती है और लोगों को जासूसी करने के लिए एनकरेज करती है। सभी चीजें टॉप सीक्रेट और उसी कंट्री का मिल जाएगा। 2002 में जब नॉर्थ कोरियन सरकार की टेलीफोन बुक लीक हुई तो इसमें सीक्रेट पुलिस के अधिकारियों के नंबर तक नहीं थे। ये बुक सिर्फ सीक्रेट थी, टॉप सीक्रेट नहीं। ये संगठन इतना सीक्रेटिव है कि इसके चीफ्स के नाम भी पब्लिक को नहीं पता। ये सब सुनकर अब आप ये भी समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि इस लेवल की क्रूर डिक्टेटरशिप कैसे इतने सालों से बरकरार है इस देश में। 75 सालों से ये चली आ रही डिक्टेटरशिप आज के दिन तक जिंदा है और पता नहीं कितने और सालों तक यहाँ रहने वाले लोगों को ये सब सहना पड़ेगा। 3 मेन कारण है इसके पीछे। पहला, क्रूअल्टी। हर छोटी चीज के लिए लोगों को मौत की सजा दे दो। लोगों के मन के अंदर इतना डर पैदा कर दिया गया है कि एक छोटा सा गलत कदम उठाने से पहले भी लोग 2 बार सोचेंगे। लोग डर के साए में जीते हैं। उन्होंने देखा था कि किस तरह किम जोंग उन। द प्रॉब्लम इज दैट कि एक तो लाइक तुम्हें ये भी नहीं पता कि वहां पे एक्चुअली में लोग ऐसे ही जीते हैं कि नहीं जीते हैं, क्योंकि ये सारे आर द थिंग्स जो कि लोगों बाहर के लोगों ने बोला है, ठीक है ना, बाहर के लोगों ने। अभी रिसेंटली तुम जितने भी ब्लॉग्स देखोगे जो नॉर्थ कोरिया में जाके किए हैं, वहां पे लोग आर रियली हैप्पी, राइट गाइस? रिमेंबर द ब्लॉग व्हिच वी सॉ, पीपल वर रियली हैप्पी, ठीक है? तो यही एक प्रॉब्लम है कि एक्चुअली क्या सच्चाई है किसी को नहीं पता। भाई ये स्ट्रीम बाद में देख सकते हूँ, यस आप ये स्ट्रीम बाद में देख सकते हो। ने अपने खुद के अंकल को मरवा दिया था, इसलिए उन्हें पता है कि ये इंसान किस लेवल का दुष्ट हो सकता है। लोगों को पता है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उनका पूरा परिवार प्रिजन कैंप में जाएगा। दूसरा कारण है इनका ये 3 क्लास सोंगबुन सिस्टम। पूरे देश को 3 जातों में बांट दिया। सबसे ऊपर की जात हमारे वफादार लोग, जैसे ही किसी पर शक हो उनके पूरे परिवार को निचली जात में डाल दो। जो हमारी वफादारी करे उन एलीट ग्रुप्स को इतना खुश रखो कि वो हमेशा वफादारी करते रहे। तीसरा कारण, भरपूर प्रोपेगेंडा। नॉर्थ कोरिया में लोग बचपन से ही प्रोपेगेंडा का शिकार रहे हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उन्हें बार बार 100 बार कहानियां सुनाई गई हैं कि कैसे उनके ये सुप्रीम लीडर भगवान जैसे हैं। ढेरों झूठी कहानियां फैलाई गई हैं जिसकी मदद से ये अपने डिक्टेटर को भगवान की तरह पेश करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है कि जब किम जोंग उन पावर में आए तब बताया गया कि सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने गन चलानी सीख ली। सिर्फ 5 साल की उम्र में वो घुड़सवारी सीख गए थे। कुछ कहानियां और भी ज्यादा अनरियलिस्टिक की कैटेगरी में आ जाती है। एक कहानी बताती है कि जब दादा किम इल सुंग ने किम जोंग उन से एक सेब लाने को कहा था तो किम जोंग उन एक शॉवल मांगने लगे क्योंकि वो पूरे पेड़ को उखाड़ लाना चाहते थे। न्यूज के नाम पर इस देश में सिर्फ और सिर्फ सरकारी प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। कोई भी खबर हो उसमें हमेशा सरकार के गुणगान होते हैं और कुछ भी बाहर की न्यूज दिखानी हो, फॉरेन देशों में वर्ल्ड न्यूज दिखानी हो तो हमेशा इजी मैरिड
किम जोंग उन इज मैरिड, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स ही, कितने लोगों के साथ शादी है। बाकी दुनिया में हालात बहुत ही बुरे हैं, लोग करप्शन, बीमारियां और अलग अलग डिजास्टर्स झेल रहे हैं। और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा खुशहाल और लकी लोग हैं, क्योंकि उनके पास किम जोंग उन जैसे महान नेता का सहारा है, जिससे उन्हें कंट्रोल करना आसान। पब्लिक को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जिससे उन्हें सबसे ज्यादा खुशहाल और लकी लोग हैं, क्योंकि उनके पास किम जोंग उन जैसे महान। मानो या ना मानो चैट, मानो या ना मानो, ऑनेस्टली बोलना चैट, ऑनेस्टली बोलना, ठीक है ना, ऑनेस्टली बोलना, झूठ मत बोलना चैट, बिल्कुल भी मेरे से झूठ मत बोला। क्या ये हार्ड फोटो नहीं है भाई? फोटो तो हार्ड है भाई, ये आप कुछ भी बोल लो, बट भाई 10 out of 10 फोटो है भाई, 10 out of 10 feet exactly bro, this is a 10 out of 10 feet type of photo bro, the aura is unreal यहाँ पे। अगर तुम वर्ल्ड रीडर्स की देखोगे ना तो भाई ऑरा है भाई इस फोटो में, दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट फोटो भाई, लाइक यू नो वर्ल्ड लीडर्स की। तुम कुछ भी बोलो बट ये चीज तो मानोगे भाई, स्टिल कांट कंपेयर विद मोदीज। मोदी जी का भी आ रहा है भाई, मोदी जी का भी आ रहा है, दैट इज ट्रू भाई, बट लाइक टेक्निकली मोदी जी की बहुत सारी फोटोज बहुत कूल है भाई। एंड वहीं पे भाई उसकी क्या बोलते हैं, रशिया का कौन है, व्लादिमीर पुतिन की फोटोज आर सो गुड ब्रदर, द गाय, उसकी बॉडी है भाई उस बंदे की, नेता का सहारा है। इस प्रोपेगेंडा के जरिए पब्लिक को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जिससे उन्हें कंट्रोल करना आसान। Bro, what a hard photo, like hard pose is this, रुको। Yo chat, this is hard भाई, इसके ऊपर भाई किसी को नॉर्थ कोरिया के ऊपर अगर एडिट बनानी है, ठीक है ना, अगर किसी को नॉर्थ कोरिया के ऊपर एडिट बनानी है, उसकी यही होनी चाहिए भाई स्टार्टिंग, ठीक है, ये ऊपर करेगा एंड तब लिख के आएगा नॉर्थ कोरिया एडिट, तब वो नॉर्थ कोरिया के एडिट अगर, तो ये उसका इंट्रो होना चाहिए भाई। लुक एट दिस भाई, वेट अ मिनट भाई, कूल थी भाई, क्या स्लो मोशन है। कितनी ही ताकतवर और कितनी ही खौफनाक क्यों ना हो, हमेशा के लिए नहीं चल सकती। और नॉर्थ कोरिया में भी आज के दिन इसके संदेश साफ दिख रहे हैं कि किम जोंग उन की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है जांग मदांग का राइज, वो छोटे छोटे ब्लैक मार्केट्स जिन्हें महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। जू यांग जो 2010 में नॉर्थ कोरिया छोड़कर भागी थी, उन्होंने बताया कि शुरुआत में सरकार इन मार्केटों पर रोक लगाना चाहती थी। शुरुआत में सरकार हर चीज को कॉन्फिस्केट कर लेती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ ये मार्केट्स इतनी तेजी से बड़े हुए, इतनी तेजी से लोगों में फैले कि ऑलमोस्ट हर नॉर्थ कोरियन ने इनमें ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। नॉर्थ कोरिया जितनी ताकतवर सरकार भी इन्हें रोक नहीं पाई, पावरलेस फील करने लगी। साल 2009 में इसके चलते इन्होंने एक बहुत बड़ा करेंसी रीवैल्यूएशन किया, लोगों की प्राइवेट वेल्थ को खत्म करने की कोशिश की, अपना फीमेल एम्पावरमेंट, लेकिन ये इन पर भारी पड़ गया। नॉर्थ कोरिया जैसे देश में भी जनता की तरफ से इतना आउटरीच देखने को मिला कि सरकार को एक्चुअली में माफी मांगनी पड़ी और कुछ कदम अपने वापस लेने पड़े। इसके पीछे सिंपल कारण था यूनिटी। इस मुद्दे पर सरकार लोगों को बांट नहीं पाई, एक दूसरे के खिलाफ जासूसी नहीं करवा पाई, इसलिए फेल हो गई। इन्हीं मार्केट्स की मदद से पिछले कुछ सालों में फॉरेन मीडिया और फॉरेन फिल्मों का इन्फ्लुएंस नॉर्थ कोरिया में तेजी से बढ़ा है। जिस झूठे प्रोपेगेंडा की मदद से सरकार ने बेवकूफ बनाकर रखा था लोगों को, वो कांच की तरह टूटकर बिखरते जा रहा है जैसे जैसे लोगों को फॉरेन मीडिया का एक्सपोजर मिल रहा है। यह है जियोंग कांग, जिन्होंने 2010 में नॉर्थ कोरिया छोड़ा। साउथ कोरियन ड्रामास की वजह से इनका माइंड पूरी तरीके से खुल गया, इन्हें एक ऐसी दुनिया देखने को मिली जो इन्होंने इमेजिन भी नहीं करी थी एग्जिस्ट करती हो। यूएसबी स्टिक्स की मदद से काम करना और भी आसान हो गया। दो इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स हैं यहाँ पर। 81% नॉर्थ कोरियंस जिन्होंने देश को छोड़ा उन्हें यूएसबी का एक्सेस था, और 98% नॉर्थ कोरियंस जिनके पास यूएसबी थी वो इलीगल मीडिया उसमें कैरी कर रहे थे जो उनकी सरकार के खिलाफ था। मेजॉरिटी जनता को धीरे धीरे बाहर की दुनिया के बारे में खबर पता चल पा रही है, क्योंकि नॉर्थ कोरियन लोग इन मार्केट्स में साथ में बैठकर इन इलीगल एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं। ये एक नया जरिया बनता जा रहा है लोगों के बीच में ट्रस्ट डेवलप करने का। सरकार का जो जासूसी वाला सिस्टम है, परिवार के सदस्य। बट मेरे को एक चीज भी जाननी है कि क्या अगर एक कंट्री है उसने ये रूल कर सकता है भाई मेरे बंदे दूसरे देश में जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो क्या बाहर की 8-9 कंट्रीज मिलकर ये एक रूल नहीं कर सकती कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो? अगर आपके कंट्री वाला बंदा आपकी कंट्री छोड़ना चाहता है तो भाई ये उसकी चॉइस है। अगर कल एक बच्चा पैदा हो रहा है आपकी कंट्री में लेकिन उसको आपकी कंट्री में नहीं रहना तो ये उसकी क्या हम बहुत सारे कंट्रीज मिलकर क्या ये इसके ऊपर लीगल वो नहीं कर सकते कुछ चीज? अगर कर सकते हैं देन व्हाई is it not happening? No country cares enough to do that. Man, this is insane, man. This is so insane. शक और डर पैदा करने का जो सिस्टम it's like मुझे पता है सामने वाले घर में जो है ना एक बीवी जो है वो अपने हस्बैंड को पीटती है और उसका हस्बैंड लिटरली किसी दिन अपने साथ कुछ कर लेगा, लेकिन मैं उस हस्बैंड की मदद नहीं करने वाला, ना ही मैं उसकी बीवी को कुछ बोलने वाला, दूसरे लोग को बताने वाला हूँ देखो वो ये करती है, एंड वो दूसरे लोग भी कुछ करेंगे नहीं, वो दूसरे और लोग को बताएंगे कि देखो भाई हमारा कितना अच्छा है, हमारी तो फाइट नहीं होती बट उन दोनों बीवी लाइक हस्बैंड की कितनी फाइट होती है, हम कितने अच्छे, ऐसा टाइप का शेट हो रखा भाई ये।
वो इसके सामने फेल हो रहा है। शिमोन हू जो 2013 में नॉर्थ कोरिया एस्केप किए, कहते हैं कि हम साथ में बैठकर दोस्तों के साथ ये फॉरेन फिल्में देखते थे, और क्योंकि आपका दोस्त भी आपके साथ बैठकर ये फॉरेन फिल्में देख रहा है तो आपको पता है कि आप उसे ट्रस्ट कर सकते हो। और यही ट्रस्ट यूनिटी के बीज बो रहा है जनता में। एक आखिरी कारण जिसकी वजह से किम जोंग उन की पकड़ कमजोर होती जा रही है वो है करप्शन। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आपको अक्सर ब्राइब देनी पड़ती है टीचर्स को। रिश्वत देना एक वे ऑफ लाइफ बन गया है नॉर्थ कोरिया में। सरकारी ऑफिशियल्स भी अक्सर इन रिश्वतों पर रिलाई करते हैं अपनी कमाई के लिए। और इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब है कि सरकार के इन डिक्टेटर वाले स्ट्रिक्ट रूल्स का डर लोगों के अंदर खत्म हो रहा है, अगर उन्हें दिखता है कि पैसे देकर मैं आराम से ये इलीगल चीज कर सकता हूं। ये सारी चीजें अभी अपने शुरुआती सालों में है। मेरी उम्मीद है कि अगले 10-20 सालों में हमें जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर सुनने को मिलेगी नॉर्थ कोरिया। मुझे ये लगता है, आई फील लाइक कि मे बी देयर गोना बी अ न्यू कंट्री इन नॉर्थ कोरिया या समथिंग लाइक दैट। मतलब वर्ल्ड गोना चेंज भाई। अगर आपको ना पता भाई, तुम लोग को भी ये चीज फील हो रही होगी कि दुनिया नेक्स्ट 10 इयर्स में बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है, चाहे फिर वो जॉब्स हो, चाहे द वे वी लिव वो चीज हो। अब जेप्टो आ गया, लेकिन स्विगी आ गया, तुमने देखा होगा हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई है। हमारी लाइफ बहुत ही फास्ट चेंज हो रही है, बस लोग अभी ना रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी लाइफ कितनी चेंज हो रही है भाई। समझे? एट दिस पॉइंट यू नेवर नो कि आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं। जैसे इसके रिगार्डिंग हर एक डिक्टेटरशिप, हर एक तानाशाह अपनी ही तबाही के इस तरीके से बीज बोता है। बाकी ये हम सब लोगों के लिए भी लेसन है कि आजादी का क्या महत्व होता है। कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने देशवासियों के खिलाफ मत होना। किसी भी देश में, किसी भी समाज में हमारी जनता की जो यूनिटी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा लेसन यहाँ पर यह है कि कभी भी अपनी जिंदगी की पावर्स किसी सरकारी अथॉरिटी को मत देना। आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसा खाना खाते हो, कैसा हेयर स्टाइल रखते हो, कैसी फिल्में देखते हो, ये सब आपकी अपनी चॉइस है। किसी भी सरकारी अथॉरिटी के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो आपको डिक्टेट करे आप क्या करोगे। That is so true, that is so true. उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। I mean नॉर्थ कोरिया गाइस, तुम बताओ व्हाट इज गोइंग ऑन विद दिस नॉर्थ कोरिया कंट्री चैट। बट मेरा स्टिल आई रियली वांट टू सी की रियलिटी क्या है इस नॉर्थ कोरिया की, क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी है ना चैट, लाइक नॉर्थ कोरिया के बारे में। सारी वीडियोस में इस कंट्री को अलग ही दिखाया जाता है। अमेरिका कुछ और बोलता है, रशिया कुछ और बोलता है। आई वांट टू नो कि आखिर नॉर्थ कोरिया रियल में कैसा है। तो शुड आई गो? क्या मुझे जाना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। भाई अभी तो मैं चाइना जा रहा हूँ दोस्तों, अभी तो आई एम गोइंग टू चाइना। ऑलराइट, आई एम गोइंग टू फकिंग चाइना।